everyone, welcome to all class 12th students in this mathematics lecture. So in this video we are going to cover the very important, the very fundamental, very important topic of exercise 3.2 that is called symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है, ये सारे क्या है न्यू पैटर्न बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। इस वीडियो में थ्योरी भी मिलेंगे और क्वेश्चंस बहुत भरपूर क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी खूब है और थ्योरी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने एनसीईआरटी में जिस तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है बिल्कुल वैसे ही मैंने कवर करने की कोशिश करी है। ओके, ये वीडियो देखने के बाद आप एक्सरसाइज 3.3 को बहुत ईजिली कर पाओगे क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आपने बिना वीडियो को स्किप करे पूरा फुल वीडियो देखोगे तो आप एक्सरसाइज 3.3 को बहुत ईजिली कर पाओगे एनसीईआरटी के। और एक चीज़ और है कि आप प्लीज़ हेडफोन यूज़ करोगे तो आपकी साउंड क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी और मे भी आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। और एक चीज़ और कि आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर विज़िट किया करें, इससे ये पता चल जाएगा आपको कि कौन सी वीडियो जो है वो कौन सा टॉपिक जो है वो कौन से टाइम पे है, उसकी टाइमिंग क्या है। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, टेलीग्राम ग्रुप है और और भी जो नेक्स्ट वीडियोस कौन सी आने वाली है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हो। हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे जाने का। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो यार, ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ लेना कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्वेश्चंस किस टाइप से। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाइड करते हैं, किस तरीके का इसका सिंबल होता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसके लिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डेफिनेशन एंड टू द एग्जाम्पल। सो प्लीज राइट करो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लीज नोट इट। स्क्वायर मैट्रिक्स, प्लीज नोट करें स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका फाइंड करोगे स्क्वायर मैट्रिक्स इसका, जिसके ऑर्डर क्या होंगे बिल्कुल सेम, m इज इक्वल टू n। सो स्क्वायर मैट्रिक्स a इज इक्वल टू a ऑफ i j, ठीक है। ये कोई एक मैट्रिक्स है, a ऑफ i j इज सेड टू बी है ना। a ऑफ i j एक मैट्रिक्स है, उसको हम कह सकते हैं इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म नोट करा है, सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A मतलब ये सिमेट्रिक तब होगा। देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि दो चीजें फ्लिप है, मतलब जो इधर है वो बिल्कुल इधर भी होगा, सिमेट्रिक है ना। लाइक अ मिरर में जैसे आप देखते हो बिल्कुल सामने चीजें दिखती है, बिल्कुल सामने चीजें दिखती है, बस अपोजिट होता है वो। तो A ट्रांसपोज और A जो है वो सिमेट्रिक बिल्कुल सेम एक दूसरे के सामने होता है, बट ये क्या होता है थोड़ा सा डायरेक्शन का बस फर्क पड़ जाता है, लेकिन सिमेट्रिक वही होता है, सेम लाइक अ मिरर, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, दैट इज, इसका मतलब है ना, दैट इज A ऑफ i j इक्वल्स टू A ऑफ j i। नोट करो, अभी समझाता हूं मैं। A ऑफ i j इक्वल्स टू A ऑफ j i, J फॉर जैकी, A ऑफ i j इक्वल्स टू A ऑफ j i for every I and j, for every I and j। देखो यार, अब मैट्रिक्स आपको तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये होता है। अब इस क्वेश्चन में मेनली क्या कह रहा है कि A ट्रांसपोज होना चाहिए, मतलब उसका जो सिमेट्रिक होगा उसका ट्रांसपोज जो है A i j जो है वो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए A ऑफ j i। मतलब कि A i j मतलब अगर मैं A12 नोट करूं तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए A21, ये दोनों क्या होना चाहिए इक्वल। मतलब A12 की वैल्यू 2 है ना, तो A21 की वैल्यू भी 2 ही होनी चाहिए। यही बात है यहाँ पे। देखो फिर से ये कॉन्सेप्ट समझो, ये वाला लाइन अगर मैं उसकी i की जगह पे नोट करता हूँ 3 और j की जगह पे नोट करता हूँ 1, ठीक। अब ये क्या है A j i j हो गया 3 और j हो गया 1, तो A j i में क्या हो जाएगा A13, यहाँ पे जो है वो j i बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि A31 अगर सपोज कर लो A31 की वैल्यू 7 है तो A13 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 7। तो ये यही बात कह रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है
वो यही चीज कहता है कि भैया हमारी चीजें जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिक होनी चाहिए। मतलब आई और जे को अगर आप एक्सचेंज भी कर दोगे ना तो भी वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो आप प्लीज नोट करो कि ए ऑफ आई जे इक्वल्स टू ए ऑफ जे आई फॉर एवरी आई एंड जे, फॉर एवरी आई एंड जे। एग्जाम्पल में आप इस तरीके से नोट करोगे कि क्या कह रहा है एक्चुअली में, ये कह रहा है कि A12 जो है वो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए A21 के, सेम लाइक दिस आई जे इक्वल्स टू जे आई, या फिर A22 सब। अब देखो A22 तो बच्चे बिल्कुल सेम रहेगा ना, A22 इधर से लाओ या फिर इधर से लाओ, बोथ आर सेम, तो A22 भी क्या होगा, A22 ही होगा। ठीक है, और A1 सपोज करो A13 लिया मैंने, ये एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं, कोई एक मैट्रिक्स है सपोज कर रहा है ना, कोई एक मैट्रिक्स है, तो A13 किसके इक्वल्स टू होना चाहिए, A31 के इक्वल्स टू होना चाहिए। फिर A21 कुछ है तो ये किसके इक्वल्स टू होना चाहिए, A12, एकदम सेम फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह। ठीक है, अब देखो जैसे मैं आपको अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जाम्पल क्या, सपोज करो ए मैट्रिक्स भी है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, AHG राइट, और दिस इज HBF, B और F, ठीक है, और ये है GFC राइट। तो पहले डायगोनल देखो, डायगोनल क्या है ABC, ये डायगोनल हो गया A B और C। तो A22 या A1 देखो जो डायगोनल है ना, A11 या A22 दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो क्योंकि A11 को एक्सचेंज भी करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। A33 को भी एक्सचेंज करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। A33 इज इक्वल टू क्या होगा, A33, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप एक साथ नोट कर लोगे ये सारी चीजें। तो देखो यार यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप ट्रांसपोज भी देखोगे ना तो भी वो A के इक्वल्स टू में ही होगा। तो देखो कैसे ट्रांसपोज, देखो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, A ट्रांसपोज। पहले इस रो में देखो, फर्स्ट रो में ये क्या है, R1, ठीक। अब ये इस R1 का ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज मतलब ये R1 जो है वो कॉलम बन जाएगा। तो AHG R1 है, अब इसको कॉलम बनाओ AHG, मतलब कि जहां पे रो है ना उसी का ट्रांसपोज भी वही दे रखा है, उसी मैट्रिक्स में आपको दे रखा है। तो यही बात यहाँ है कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या है, A, मतलब A भी दे रखा है और इसका ट्रांसपोज भी बिल्कुल सेम है। फिर देखो HBF, ये क्या है, सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो का ट्रांसपोज क्या होगा, सेकेंड कॉलम, तो ये देखो HBF बिल्कुल सेम है, मतलब ट्रांसपोज भी बिल्कुल सेम है। GFC ये क्या है, थर्ड कॉलम, थर्ड रो है, थर्ड रो मतलब इसके थर्ड कॉलम जो है वो भी इसका ट्रांसपोज क्या होगा, थर्ड कॉलम GFC, मतलब बिल्कुल सेम आ रहा है। मतलब कि A ट्रांसपोज जो है वो क्या है, A के इक्वल्स टू में है, ठीक है ना। तो ये देखो जब A ट्रांसपोज A के इक्वल्स टू में है तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि अगर ये इसकी वैल्यू, ये इसका प्लेस कौन सा है, A12, G का प्लेस क्या है, A13, ठीक। तो मैंने आपसे क्या बोला, A12 किसके इक्वल्स टू में होना चाहिए, A21 के। तो जरा देखो A21 कहाँ है, ये रहा A21, A21, तो ये अगर H है तो A21 भी H है, बिल्कुल सही। तो पहला कंडीशन बिल्कुल सही जा रहा है कि भैया A12 जो है वो H दे रखा है, और अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A21 भी क्या होना चाहिए, H। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और भी आप चेक करो, सिर्फ एक ही से नहीं होगा, और भी चेक करना पड़ेगा। A13 की वैल्यू अगर G है तो मैं बिना देखे नोट कर सकता हूँ ना कि A31 की वैल्यू भी G होना चाहिए, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो A13 क्या हो गया, ये रहा 31, A31, ये भी वैल्यू G होगी, ठीक। F पे आ जाओ, इसकी वैल्यू क्या है, A23 की वैल्यू अगर F है, इट मीन A32 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, F। तो ये रहा A23, A32 की वैल्यू भी क्या है, F ही है, ठीक। A11 की वैल्यू A है, ठीक। A11 की वैल्यू, इसका अगर ट्रांसपोज भी लोगे, ट्रांसपोज मीन्स व्हाट, इफ यू विल चेंज द रो एंड कॉलम, तो 1 को पहले लाओ बाद में लाओ तो भी आंसर क्या मिलेगा, A ही मिलेगा। तो फिर से A11 का मतलब डायगोनल सेम रहेगा, ठीक है, डायगोनल में कोई चेंजेस नहीं होगा, B ही रहेगा और C ही रहेगा, ठीक। क्योंकि इसको 1 को आगे पीछे करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, इस तरीके से जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो, इसको नोट कर लो, आप चाहो जल्दी से नोट करो, इसको नोट करो, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कराऊंगा, उसके बाद मैं स्क्यू सिमेट्रिक्स पे चलता हूँ,
ठीक है। इस वीडियो बच्चे ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप एक्सरसाइज कौन सा कर सकते हो, 3.3 कर सकते हो, लेकिन हाँ 3.3 कर लोगे, ठीक है। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन डू 3.3। नोट कर लिया आपने? चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, देखो a इक्वल्स टू दिस इज गिवन। मैं अभी सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। √3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ठीक। नाउ दिस इज 2 -1.5 -1 -3 -1 and 1 -3 -1 and 1। So ये +1 है, not -1, this is +1। So please listen to me carefully, please listen to me carefully। If I am saying that this question is symmetric, मैंने क्या कहा, this question is symmetric, ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। दिस इज अ सिमेट्रिक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप बिना देखे ही बोल सकते हो कि सर अगर ये A3, ये तो डायगोनल को तो छोड़ दो, ये सब में सेम ही रहता है क्योंकि डायगोनल को एक्सचेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका प्लेस क्या है, 2 का प्लेस, व्हाट इज द प्लेस ऑफ 2 इज A12 इज इक्वल टू 2 है, तो आप सीधा बोलोगे सर A21 भी क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक। बिल्कुल सही, देखो A21 भी क्या है, 2 ही है। ये A13 है, तो A13 की वैल्यू 3 है, इट मीन्स A31 बिना देखे क्या बोल सकते हो कि मतलब देखो 3 को पहले ले आओ, 1 को बाद में ले आओ, एक्सचेंज कर लो I और J को, इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, 3, ठीक है ना। एक चीज और छोटी सी बात है, ये चीज तो मैं बता ही रहा हूँ, एक चीज और समझ लो, स्क्यू सिमेट्रिक जो है ना, जो सेकंड टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक, बस यहाँ पे पता है क्या हो जाता है, अगर आप I और J ये A13 को अगर आपने 3-1 नोट कराना, तो ये जो है ना बस यहाँ माइनस लग जाना चाहिए। और फिर से सुनो, अगर A12 की वैल्यू 2 है ना, तो A21 क्या हो जाएगा, -2। कुछ भी नहीं करना है, बस माइनस का साइन लगाना है और वो क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले सिमेट्रिक्स को कंप्लीट करते हैं। अब ये जो बच्चा पूरा वीडियो नहीं देखा, जिस बच्चे को वो काफी स्क्रॉल करने की आदत है ना, एकदम से स्पीड बढ़ा देते हैं फट से, तो ये सब बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे इस चीज को। जो बच्चा कॉन्टिन्यूसली देख रहा है, बिल्कुल है ना, स्पीड थोड़ा इंक्रीज करके, अगर स्लो है तो ना, तो वो सब ये बातें जो है वो समझ पाएगा। अदरवाइज जिन बच्चों की आदत है ना वीडियो को ऐसे पार्ट बाय पार्ट करके देखते हैं, तो फिर उनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। जो बच्चा पूरा रिगरसली हर एक वीडियो को, जैसे मैंने कहा है कि पहले डिटर्मिनेंट देखो, उसके बाद मैट्रिसेस पे आओ, पहला डिटर्मिनेंट कंप्लीट करना है, उसके बाद मैट्रिसेस पे आओगे। डिटर्मिनेंट को मैंने इस तरीके से पढ़ाया कि कोई डाउट ही नहीं आएगा तुम्हें यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन डिटर्मिनेंट पढ़ाया है, बहुत शानदार डिटर्मिनेंट मैंने पढ़ाया है, उसके बाद मैट्रिक्स हम कर ही रहे हैं अभी, ठीक है। So please note करें आप, A31 is equal to 3, right? So if you can see this, this is -1, right? -1 is the place of what? A32. This is A32. It means A32. It means A23 must be equals to A32. A32 की वैल्यू क्या है, -1. Then must be A23 की वैल्यू should be -1. So this is also -1. So overall A23 and this will be -1। और A22 देखोगे आप, A22 इज इक्वल टू -1.5 है, तो ये कोई भी चेंजेस नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये सेम ही रहते हैं। A33 भी बिल्कुल सेम ही होगा, वही जो एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट वही वो वहाँ पे नोटेड होगा। डायगोनल शुड बी सेम। तो आप याद रखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल में कोई चेंजेस नहीं होता है। चेंजेस और ट्रांसपोज आप किस में चेक करते हो, ये चीज़ें जो है वो चेंज करते हैं हम, जो डायगोनल्स नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम नोट करते हैं, उसके बाद जो है
आपको मैंने एक स्क्यू सिमेट्रिक भी थोड़ा सा बताया कि कैसे एक स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करते हैं, ठीक है। सारे फॉर्मेट बिल्कुल सेम होंगे, बस थोड़ी बहुत चेंजेस होती है। जैसे एक एग्जांपल नोट करें, क्वेश्चन, इफ़ A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, नोट करें, इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स such that determinant of A is equal to 2, determinant of determinant of A equals to 2, then write A into A determinant transpose is equal to what? Is equal to what, right? So ऑलरेडी मैंने आपको एक रिजल्टेंट अभी जस्ट बताया था कि अगर A इज इक्वल टू जो है A का ट्रांसपोज जो है ना, कोई डिटरमिनेंट A दे रखा है या कोई मैट्रिसेस A दे रखा है, इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये बिल्कुल इक्वल्स टू किसके होता है, A ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल्स टू में, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको रिजल्ट बता रखा है, जस्ट पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन दे रखा है A इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है। ये एक इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, मैंने आपको डिटरमिनेंट में बताया था कि A इंटू बी अगर दे रखा हो और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो ये क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। सो हेयर यू विल ऑल्सो राइट डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, ठीक है। सो सी दिस डिटरमिनेंट ऑफ A बिल्कुल सेम, और ट्रांसपोज का आंसर भी क्या होगा, डिटरमिनेंट A इज ऑल्सो इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A, सो दिस विल बी डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 2 एंड दिस अगेन 2, तो आंसर विल बी 4, आंसर विल बी 4। सो प्लीज नोट करें, आंसर हो जाएगा 4। ओके, नाउ प्लीज नोट वन मोर क्वेश्चन, नोट करें, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, प्लीज नोट करें, इफ A is a square matrix, बच्चे थोड़ा सा आवाज़ बाहर से लिटिल बिट आएगा है ना, क्योंकि वो काफ़ी दूर है, बट फिर भी साउंड में भी हो सकता है कैप्चर हो जाए, थोड़ा सा है ना ध्यान रखना। इफ़ A is a square matrix satisfying, right, this is satisfying A transpose into A equals to I, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, A ट्रांसपोज ऑफ A, मतलब ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करा है तो वो क्या आ रहा है A, राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको एक रिजल्ट भी बताऊंगा, आपको डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड करना है, ठीक। अब देखो A ट्रांसपोज इंटू A की वैल्यू I दे रखी, तो मैं क्या करूँ, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लूँ, है ना, आई विल टेक बोथ साइड आई विल टेक डिटरमिनेंट, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट फाइंड करना तो मैं जो क्वेश्चन दे रखा उसके दोनों साइड क्या करूँ, डिटरमिनेंट की वैल्यू चूज कर लूँ। सो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू I का ट्रांसपोज, मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट क्या होती है, वैल्यू हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आप नोट करोगे 1, ठीक है। अब देखो चूंकि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ठीक है, ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। सो एक चीज़ आप नोट करो कि इफ़, नोट पॉइंट में प्लीज़ नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रिजल्ट है 5 स्टार। इफ़ A ट्रांसपोज डॉट A इक्वल्स टू I, इट मीन्स, ठीक है, ये एक रिजल्ट है, ब्रैकेट में देखें, इट मीन्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको इस टाइप से कहीं भी कुछ भी दिख जाए, A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू I, अब मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, तो आपके पास जो वो A होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप देख के इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन को तो अगर A क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट मीन्स A का डिटरमिनेंट और A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बोथ विल बी सेम, राइट। So A transpose can be written like determinant of A, or this can be also written determinant of A is equal to 1. ठीक है,
So this will be what? A determinant square is equal to 1. So A is equal to what? Plus minus. A equals to plus minus 1. Plus minus 1. So this is your answer, determinant A की वैल्यू. ठीक है ना. सो ध्यान से आप देख लो इसको. अब हम चलते हैं एक्सक्यूसी मैट्रिक्स पे. एक्सक्यूसी मैट्रिक्स पे चलते हैं, फिर आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं. ठीक है. तो A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू आई है. इट मीन्स क्या है, वो जो A है वो क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. ठीक है. एक्सक्यूज सिमेट्रिक, एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. नोट करें, स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ आई जे, ये बिल्कुल सेम स्टेट में A ऑफ आई जे इज सेड टू बी एक्सक्यूज सिमेट्रिक. एस में नोट कर रहा हूँ, एस एक्सक्यूज सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज, इफ से दिस इज द चेंजेस हियर. A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, 5 स्टार पॉइंट. A ट्रांसपोज जो है वो क्या होगा, माइनस A. दैट इज, इसका मतलब ये है कि जो A ऑफ जे आई है वो, या फिर A ऑफ आई जे जो है, या फिर A ऑफ आई जे जो है वो क्या होगा, माइनस ऑफ A ऑफ जे आई. ठीक है. A ऑफ आई जे, जब आप इसके रो और कॉलम को एक्सचेंज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ माइनस वहाँ ऐड हो जाएगा फॉर एवरी, राइट, फॉर एवरी आई एंड जे. ठीक है ना. तो यही चीज़ आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसके फॉर्मेट नोट कर लो. ठीक है ना. मतलब A ट्रांसपोज जो है वो क्या होना चाहिए, माइनस A के इक्वल्स टू होना चाहिए. और A ऑफ आई जे जब आप फाइंड करोगे तो वो क्या मिलेगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा. अगर आप उसके रो और कॉलम को देखोगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई A12 अगर है, ये A12 है तो A21 क्या होगा, -1 के साथ, माइनस के साथ होगा. A21 विल भी -1. देखो रो I और J को मैंने चेंज कर दिया, 212 को 21 कर लिया, लेकिन माइनस साइन अप्लाई करा. फिर क्या है, A22 भी देखो, A22 भी होगा लेकिन माइनस साइन के साथ A22 होगा क्योंकि सेम एलिमेंट विल बी सेम. A22 इज इक्वल टू, अगर आपने एक्सचेंज करा तो माइनस साइन आएगा. तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, अगर ये A22 है तो प्लस आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस A22 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में 0, तो 2A22 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स क्या होगा, A22 इज इक्वल टू 0. तो ये भी एक बहुत बढ़िया रिजल्ट है कि A22 की वैल्यू, मतलब सिर्फ A22 ही नहीं, क्या होगा, A11 भी क्या मिलेगा, 0, क्योंकि A11 इज इक्वल टू ऑल्सो इज इक्वल टू -11. तो जब आप इसको इधर लाओगे तो वो भी आंसर क्या होगा, 0, सेम इसकी तरह. ठीक. और A33 ऑल्सो विल बी 0. तो बच्चे एक रिजल्ट हमेशा नोट करो, एक नोट पॉइंट नोट करें प्लीज़, नोट पॉइंट नोट करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. नोट पॉइंट में नोट करें, नोट करें, इन एक्सक्यूज मैट्रिक्स, इन एक्सक्यूज मैट्रिक्स, इन एक्सक्यूज मैट्रिक्स द डायगोनल्स, फिर नोट करो, A11, A22, A33 विल बी 0, विल बी 0. क्या होगा, 0 होगा. डायगोनल्स क्या होंगे, 0. ठीक है. तो नोट पॉइंट आपने नोट कर लिया. अब आ जाओ, फिर से वापस आते हैं हम A12 पे. अब देखो, अगर सपोज करो A22 का तो मैंने बता दिया. फिर अगर सपोज करो यहाँ पे क्या दे रखा है, A21 है या फिर A23 है, तो ये किसके साथ आएगा, -A33 के साथ होगा. या फिर अगर आप A32 को देख रहे हो तो माइनस, तो A12 पे क्या हो, A23 पे क्या होगा, माइनस का साइन होगा. ठीक. और भी एग्जाम्पल देख लो, अगर ये सपोज करो A31 है तो यहाँ साइन क्या होगा, माइनस का A31. व्हेन यू विल एक्सचेंज दिस A-A13. अगर आप A13 प्लस में है तो ऑफकोर्स A31 जो होगा वो माइनस में होगा. तो यार इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप समझ सकते हो. ठीक है ना. दिस इज वेरी, यू नो, दिस इज वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द एक्सक्यूज सिमेट्रिक. अब आप कहोगे सर बिना एग्जाम्पल के तो मज़ा आएगा नहीं. ठीक है ना. तो आपको इतना तो पता चल गया कि भैया एक्सक्यूज सिमेट्रिक्स में जो है, एक्सक्यूज सिमेट्रिक्स में जो है डायगोनल विल ऑलवेज विल बी 0. ठीक. चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा.
please note it one example. If A equals to, you have given the matrix is 0 A B, ठीक, ये है माइनस A, this is 0, this is C, this is minus B, this is minus C, and this is 0, right? So this is your example. Now you have to show that आपको ये कैसे पता चल रहा है कि ये जो है एक्सक्यूज मैट्रिक्स. तो पहले इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लुक डायगोनल. सी दिस डायगोनल इक्वल्स टू क्या है, 0. सारे डायगोनल्स क्या हैं, 0. सारे डायगोनल्स क्या है, 0. कौन कौन से, A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33, ऑल आर 0. तो ये एक सिंबल है, ये एक फर्स्ट सिंबल है, एक फर्स्ट हिंट है कि ये हो सकता है कि वो एक्सक्यूज मैट्रिक्स हो. फिर आ जाओ, ये इसकी प्लेस कौन सी है, ए की प्लेस कौन सी है, A12. इट मीन्स हम बिना देखे, हम इसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है, हम आंसर ये डिटरमिनेंट्स देख ही नहीं रहे, ये मैट्रिक्स को हम देख ही नहीं रहे. अगर ये एक्सक्यूज मैट्रिक्स, इफ ए इज द एक्सक्यूज मैट्रिक्स, इट मीन्स अगर A12 की वैल्यू सपोज करो A है, ठीक है ना, इट मीन्स A21 की वैल्यू मस्ट बी -1. A21 की वैल्यू मस्ट बी -1. तो चेक करो ये क्या, इसकी प्लेस कौन सी है, A21. तो देखो यहाँ माइनस ए है, ऑफकोर्स माइनस ए है. तो ये अभी भी ये हिंट मिला कि भाई ये एक्सक्यूज मैट्रिक्स. बट और भी चेक करोगे, ये क्या है, A13. अब मैं बिना देखे बोलूँगा A13 की वैल्यू B है. इट मीन्स अगर ये A जो है एक्सक्यूज मैट्रिक्स है, इट मीन्स A31 मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस का B. तो चलो A31 को चेक कर लेते हैं. ये रहा A31, ये क्या है, माइनस B है, बिल्कुल सही है. ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो एक और नोट पॉइंट लगाओ फॉर एक्सक्यूज मैट्रिक्स के लिए. कुछ रिजल्ट्स आपको देखना है, वो प्रूफ भी है, ठीक है ना, उसका प्रूफ भी आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो. फर्स्ट पॉइंट आप नोट करें, नोट पॉइंट में फॉर एक्सक्यूज मैट्रिक्स नोट करें, फॉर अ एक्सक्यूज मैट्रिक, for excuse symmetric matrix, value of determinant matrix, value of determinant will be 0. ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, नॉट मैट्रिक्स. वैल्यू ऑफ, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या देता है कि हमेशा वैल्यू में देता है डिटरमिनेंट. तो विल बी 0, ठीक है, 0 पे अंडरलाइन लगा लो, विल बी 0 इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज, या फिर ऑर्डर ऑफ जो डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स है, इफ ऑर्डर ऑफ दिस इज इवन, सॉरी ऑड, ठीक है ना. अगर ऑर्डर्ड क्या होगा, अगर उसका ऑर्डर क्या होगा, सपोज करो एक मैट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक, और इसका ऑर्डर जो है वो ऑड है. ऑड मीन्स 1 3 1 3 5 इस तरीके से ऑर्डर होगा. तो फिर आप समझ लेना फॉर एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0, ठीक है ना. और एक्सक्यूज सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा किसके होते हैं, हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस के एक्सक्यूज सिमेट्रिक, और है ना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका ही आप एक्सक्यूज सिमेट्रिक और सिमेट्रिक फाइंड कर सकते हो, राइट. सो सपोज करो ये सेम एग्जांपल है, ठीक है ना, ये है 0, ये A और ये B, ये माइनस है 0 एंड C, माइनस B माइनस C एंड 0, राइट. दिस इज द एग्जांपल. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/3. टेल मी द ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन 3. तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर अगर ऑड है, देखो ये ऑड है ना, ऑर्डर ऑड है, इसका आंसर क्या होगा, 0. इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0. अगर आप इसकी डिटरमिनेंट, ये सेम क्वेश्चन अगर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0, ठीक है ना. ट्राई कर सकते हो आप, सॉल्व कर लो, डिटरमिनेंट को इसको एक्सपेंशन करोगे ना तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा, 0. चलो मैं इसको बता देता हूँ कैसे 0 आ रहा है, नहीं तो तुम्हें कन्फ्यूजन ही रहेगा. देखो इसके डिटरमिनेंट, तो मैं इसको डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करूँ, ये मैट्रिक्स का साइन है बट हम क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट. तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, 0 इंटू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हो जाएगा. फिर A के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, माइनस A
ये साइन क्या होता है, माइनस है, कट दिस रो कट दिस कॉलम, कट दिस रो कट दिस कॉलम, a इंटू जीरो विल बी जीरो माइनस माइनस, और ये b इंटू सी क्या, माइनस बी सी क्या हो जाएगा, प्लस का बी सी। ठीक, अब आ जाओ b पे, प्लस का b करा हमने। ठीक, कट दिस रो कट दिस कॉलम, a इंटू जीरो विल बी जीरो, और माइनस का सॉरी b है तो कट दिस रो कट दिस कॉलम, a इंटू सी इज माइनस का ए सी, माइनस का ए सी। ठीक है, सो कट दिस रो एंड कट दिस कॉलम, माइनस ए सी क्या हो जाएगा, प्लस ए सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ए सी और माइनस का ज़ीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, माइनस बी सी और सॉरी हाँ, तो माइनस दिस इज माइनस ए बी सी, ए से मल्टीप्लाई करोगे इसमें माइनस ए बी सी, और ये क्या है, प्लस का ए बी सी, ये वाला इसको मल्टीप्लाई करोगे बी को प्लस का ए बी सी, तो दिस विल एंड दिस विल बी कट, सो आंसर इज जीरो। तो देख रहे हो आंसर कैसे जीरो आ गया यहाँ पे। सो यहाँ एक रिजल्ट यही मिलता है ना कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक है, ये ऑलरेडी स्क्यू सिमेट्रिक है, ये एग्जांपल किसका है, स्क्यू सिमेट्रिक का, ये चेक भी कर लिया मैंने। अब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन का वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो आंसर क्या होगा, जीरो, अगर ये ऑर्डर क्या है, ऑड। तो आ गया पहली बात समझ में, प्रूफ भी हो गई है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट नोट करो, सेकेंड पॉइंट नोट में, ये जो नोट है उसमें सेकेंड पॉइंट नोट करो। राइट, फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है ना, फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेम है स्टेटमेंट, बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी, the value of determinant, the value of determinant will be square of the value। ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसका क्या होगा, स्क्वायर, वो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। बट कंडीशन क्या है, इफ ऑर्डर इज इवन, इफ ऑर्डर इज इवन। ठीक है ना, अगर 2/2 का सपोज करो, वो पहले नोट कर लो, इफ ऑर्डर इज इवन। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे भैया, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, अगर वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है, इवन है, तो जो उसका डिटरमिनेंट आप फाइंड करोगे ना, उस स्क्यू सिमेट्रिक से अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड करने की कोशिश करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आई है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा, 4। आंसर इज 4 फॉर दैट सेम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर दैट सेम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द आंसर विल बी 4। सपोज करो ये क्या है, ए एक डिटरमिनेंट है, ठीक, ये एक डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू, ये जो है ए एक मैट्रिक्स है, सपोज करो दिस इज 2, राइट, दिस इज सॉरी this is 0, this is 4, this is also 0, this is 4 और this is -4। ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ। ठीक, चलो डिटरमिनेंट फाइंड करो, क्या होगा, 0 माइनस और प्लस का 6 क्या होगा, 16 प्लस का 16, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, प्लस का 16, तो देखो ना ये जो वैल्यू है, ठीक, तो ये 4 का ठीक है ना, तो इस तरीके से ये देखो 16 है, ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया, एलिमेंट्स के स्क्वायर हो गया वो। सॉरी एक चीज, हाँ, मैट्रिक्स इज द स्क्वायर ऑफ वैल्यू। ठीक है ना, मतलब जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना, वो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 16 क्या है, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 स्क्वायर, तो हमेशा क्या आएगा क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ वैल्यू, किसी वैल्यू का क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर।
सॉरी मैं इस नोट में प्लीज़ थोड़ा चेंज करो, परफेक्ट स्क्वायर आएगा आंसर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो परफेक्ट लगा लो इसके आगे। तो ये 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर विल बी दिस, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे जो है हम एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फाइंड कर दें। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद आप देखना कैसे करना है आपको। कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, वो हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है ना, आपको प्रूफ कर रही है कुछ चीज़ें। सपोज करो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अगर आप देखोगे प्रॉपर्टीज़ नोट करो, प्रॉपर्टीज़, नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स। प्लीज़ नोट करें, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद द रियल नंबर एंट्रीज, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है, सॉरी मैं यहाँ नोट करता हूँ, प्रॉपर्टी फर्स्ट, any square matrix A, any square matrix A with real number entries, ENTERIES, with real number entries A plus A transpose. See this, with real number entries A plus A transpose is a symmetric matrix, is a symmetric matrix, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि आपको प्रूफ करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज जो है, A प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेट होंगे, ठीक है ना। इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद द रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज है, कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें ए में ए ट्रांसपोज को ऐड कर रखा है, तो वो बताना है तुम्हें कि वो सिमेट्रिक है या एक्सक्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया था सिमेट्रिक में जो मैंने आपको कुछ डेफिनेशन, वहाँ पे क्या बोला था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ए, मैंने बोला था आपसे, ये याद आ रहा है आपको, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। और एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या कहा था, एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कहा था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, बोला था मैंने आपको, अरे लिखा था अभी, नोट कर रहा था उसको। तो ये क्वेश्चन क्या है, सिमेट्रिक का। तो ये वाला एग्जांपल देखो, मतलब अगर इस चीज़ का क्या मतलब है कि कोई फंक्शन है, अगर कोई एलिमेंट, सॉरी कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज लेते हो, किसी एलिमेंट का ट्रांसपोज लेते हो और वो ए के इक्वल्स टू में आ जाता है, वापस ए ही आ जाता है, ठीक है ना। अगर किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो और वो इक्वल्स टू ए आ जाता है, मतलब ये दोनों अगर सेम है, तो इसका मतलब ये प्रूफ करता है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अरे करेगा ना भाई, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू ए। सो अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और ए ट्रांसपोज लिया उस क्वेश्चन का, तो अगर वो सेम क्वेश्चन की तरह ही आ गया, ए की तरह ही आ गया, तो वहाँ पे वो क्या मिलेगा, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर हम सपोज करो, कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है यहाँ पे ए बी सी, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं और ये वापस ए के इक्वल्स टू में आ जाता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है, तो हम बोल देंगे कि ए जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। तो देखो ये हमें प्रूफ करना है ना, ठीक, प्रूफ हमें क्या करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करूँगा, अगर ये सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज लेने पे वापस ये क्वेश्चन आना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज वापस आना चाहिए। सुनो मेरी बात फिर से, ए प्लस ए ट्रांसपोज को आपको प्रूफ करना है कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैंने क्या कहा, अगर आप कोई चीज़ को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो आप उसका ट्रांसपोज लेके देखोगा, ट्रांसपोज अगेन वापस क्वेश्चन की तरह आ गया, तो आप क्या समझोगे कि भैया वो क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन आपने बोला है वो क्वेश्चन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक।
चलो तो देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो मैं क्या करूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूँ। दिस इज, ये ट्रांसपोज क्यों ले रहा हूँ, ये चेक करने के लिए ले रहा हूँ मैं, ये चेकिंग पॉइंट है, चेक करने के लिए। अगर ट्रांसपोज वापस आ गया तो आंसर आपको क्या मिलेगा, ठीक है। देखो कैसे ट्रांसपोज लो, ए ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टीज में बता रखा है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कैन बी राइट। तो बी में क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑलरेडी है, एक और ट्रांसपोज इस पे आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, मैंने आपको भी जस्ट पढ़ाया है, क्या होता है अगेन ए, तो ये हो जाएगा ए। तो इट कैन बी, आप इसको इधर इसको इधर कर सकते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्या ये वाली बात, क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या बिल्कुल सेम आ गया क्वेश्चन की तरह? अरे बोलो सेम आया कि नहीं आया, बोलोगे कैसे, कमेंट करो, आया नहीं आया सेम? अगर ये सेम आ गया तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जो क्वेश्चन है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, एक क्वेश्चन और नोट करते हैं भाई। एक क्वेश्चन और नोट करते हैं ना, बहुत मज़ेदार है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट करो प्लीज जल्दी से। या सॉरी, इसको नोट करें प्लीज, फास्ट नोट करें। कैसा लग रहा है आपको मेरी पढ़ाने की स्ट्रैटेजी? कमेंट करना ज़रूर है ना, अच्छा लगता है कमेंट्स देख के आपके। आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है मेरे पढ़ाने का मेथड, क्या आपको मैं समझा पाने में सक्सेस हो पा रहा हूँ, है ना? ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और नोट करते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद द रियल नंबर एंट्रीज ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू मैट्रिक्स। सेम क्वेश्चन, सिर्फ माइनस लगा लो यहाँ। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद द रियल नंबर एंट्रीज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ, अब यहाँ चेंज हो रहा है, इज अ एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ करना है कि दिस पार्ट इज एक्सक्यू सिमेट्रिक। एक्सक्यू सिमेट्रिक ऑलरेडी बताया मैंने तुम्हें, ए ट्रांसपोज है, कोई फंक्शन है ए ट्रांसपोज है, अगर आप उसका ए ट्रांसपोज ले रहे हो और वो माइनस ए के इक्वल्स टू में आ गया, मतलब कि सेम क्वेश्चन माइनस ए की तरह आ गया, ए ट्रांसपोज लेने पे ए के सामने जो ए की डिटरमिनेंट है उसके सामने अगर माइनस आ गया तो आप क्या कहोगे कि भैया वो एक्सक्यू सिमेट्रिक है। लेकिन माइनस नहीं आया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। देखो यार, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोज लेके चेक करो। अरे ट्रांसपोज लेके ही तो चेक करोगे ना कि भाई वो कैसा है, कि सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। तो भाई ट्रांसपोज लो। ये ट्रांसपोज क्यों ले रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा, ये चेकिंग पॉइंट है, राइट, ये चेक करने के लिए ले रहा हूँ मैं। अब देखो ए माइनस बी ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, आ रही बात समझ में? ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज माइनस का ए, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये ए ट्रांसपोज बाद में और ए पहले, यहाँ ट्रांसपोज पहले है और ए बाद में, तो मैं क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखो देखो ज़रा आराम से, ठीक है, ज़रा ध्यान से प्यार से देखो इसको, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है समझ में कि भैया ये ए माइनस ए ट्रांसपोज ये बिल्कुल इक्वल टू है दिस क्वेश्चन के, ए माइनस ए ट्रांसपोज, बट यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन एक ऐड हो गया है, ये माइनस साइन यहाँ ऐड हो गया है, दैट्स वाई दिस इज अ एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये दोनों इक्वल तो हैं लेकिन माइनस साइन के साथ ये इक्वल है। तो ये कंडीशन देखो एक्सक्यू सिमेट्रिक तो सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स यू विल से कि यस सर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ एक्सक्यू सिमेट्रिक्स, और इस फॉर्मेट के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्या होंगे, एक्सक्यू सिमेट्रिक होंगे।
और अगर A प्लस ए ट्रांसपोज के कोई फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक आया आपको समझ में प्रूफ? ठीक है ना, एक और चलो और प्रूफ करो, सब पढ़ना है एनसीईआरटी में। क्या मैं इसको डिलीट करूं? आप नोट करें प्लीज़ जल्दी से, फिर मैं डिलीट करता हूं इसको। प्लीज़ फास्ट नोट करें। जल्दी करो जल्दी करो। चलिए मैं डिलीट करता हूँ अब मैं इसको। एक क्वेश्चन और नोट करें। द क्वेश्चन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद द रियल नंबर एंट्रीज ए इंटू ए ट्रांसपोज इज व्हाट। चलो मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ कि क्या है ये। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई कुछ भी चेक करना हो ट्रांसपोज चिपका दो, तो मैंने चिपका दिया इसके ऊपर ट्रांसपोज। ये लो चेक करना। ये ट्रांसपोज क्यों चिपकाया? क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज। हाँ, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक, अब मेरी बात सुनो ध्यान से जरा देखो, लिसन। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये ऑलरेडी मैंने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में बताया नहीं? अरे बताया कि नहीं बताया अभी जस्ट? ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इस मीन्स बी वाला पार्ट पहले आएगा, मीन्स ए ट्रांसपोज जो है ये पहले आएगा, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा और फिर आएगा ए ट्रांसपोज, ये वाला बाद में आएगा। ए ट्रांसपोज तो पहले से ही था बी में, इट्स लाइक सेम लाइक अ बी, तो बी पे ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ये ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए, और ये हो गया ए ट्रांसपोज। क्या ये वाली बात क्या इस वाली बात के बराबर में है? अरे भाई बिल्कुल बराबर में है, दिख तो रहा है, दिख ही रहा है ना भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये बिल्कुल बराबर है ना, दोनों इक्वल्स टू हैं। तो आप बोलोगे कि सर ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। वो क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? सेम क्वेश्चन वही है, ए ट्रांसपोज इंटू है ए है, इसको चेक करना। देखो इस पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ए ट्रांसपोज पहले और ए बाद में है। तो मैं क्या करूँ, चेक करने के लिए ट्रांसपोज लूंगा दोनों साइड, मतलब एक साइड ट्रांसपोज लूंगा तो रिवर्स लॉ फॉलो होगा। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देखो ए पहले आएगा फिर ए ट्रांसपोज बाद में जाएगा, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज इंटू ए। क्या ये चीज़ क्या अगेन इक्वल्स टू आया इक्वल्स टू आया? तो ये भी क्या है? ए ट्रांसपोज इंटू ए या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज। नोट कर लोगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज या और क्या है? ए ट्रांसपोज इंटू ए। बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ रहे हो मेरी बात? जल्दी नोट करें। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो मैंने आपको 2 थ्योरम्स बता दिए है ना। ठीक, एक क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है। ये थ्योरम नंबर 2 है। अब मैं आपको कुछ थ्योरम्स पढ़ा देता हूँ। ये थ्योरम नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी में, थ्योरम 2 ऑफ एनसीईआरटी।
ठीक है ना बच्चे। ये टॉपिक देखने के बाद आप कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हो, 3.2 कर सकते हो। मैं अभी बताऊंगा आपको क्या क्या करना है 3.2 में, ठीक है ना। तो पहले मैं ज़रा इंक फिलअप कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, चलिए इंक मैंने डाल दी इसमें। अब स्टार्ट करते हैं। देख बच्चा, ये CBSE बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, 2003 में पूछा है, 2008 में पूछा हुआ है, काफ़ी पहले पूछा हुआ है, बट स्टिल आपको जानना ज़रूरी है यहाँ पे कि ये थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं। समटाइम्स दे विल आस्क यू द प्रूफ एंड समटाइम्स दे विल आस्क यू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्लीज़ नोट करें प्लीज़ नोट करें, टू प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव दैट, नोट करें, प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, prove that any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। मतलब कि कोई एक मैट्रिक्स है वो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसको आपको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि ये जो है ये जो ए है ये किसका एडिशन हो, ये सम हो। सपोज करो ए एक ए ट्रांसपोज है, कोई एक ए है और एक अगेन कोई ए डैश है। इन दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, ए ही तो होना। देखो सम ए होना चाहिए, लेकिन ये वाला पार्ट जो है, ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, और सेकंड वाला पार्ट क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो ये यही चीज़ कह रहा है कि सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरीके से आपको डिनोट करना है कि भैया एक पार्ट जो होगा, मतलब अगर ये ए है तो a/2 जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a'/2 क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब आप इसको ऐड करोगे तो वापस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आपको कुछ प्रूफ करना है। ये मेथड नहीं है प्रूफ करने का, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। सपोज करो a = a, ठीक है ना। a को आपको प्रूफ करना है, a एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको लेके चलना है। मैं क्या करूँ, राइट हैंड साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ। कोई दिक्कत है तुम्हें, कोई दिक्कत है नहीं है। नाउ 1/2 क्या मैं इसको a + a नोट कर सकता हूँ, बताओ अभी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1/2 a + a, और मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ एक और a ट्रांसपोज और -a ट्रांसपोज। मैंने अपनी मर्जी से ऐड करा, ये a ट्रांसपोज वापस कट के क्या हो जाएगा, 0, तो क्या बचेगा a + a, और फिर ये 2a होगा तो वापस कट के वापस आंसर a आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। ये फर्स्ट a को a ट्रांसपोज के +a ट्रांसपोज के साथ लो, और ये वाला a जो है इसको ट्रांसपोज -a ट्रांसपोज के साथ एक साथ करो। 1/2 a + a ट्रांसपोज को मैंने एक साथ करा, ठीक, और प्लस मैंने क्या करा, a - a ट्रांसपोज। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे बोलो कोई दिक्कत है नहीं है? बढ़े आगे। देखिए 1/2 है, 1/2 को डिवाइड कर दूँ दोनों साइड, a + a ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a - a ट्रांसपोज बाई 2। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? ये सब किसके इक्वल्स टू में, a के इक्वल्स टू में। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये एक रिजल्ट है। अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज़ प्रूफ कराई थी, जस्ट a + a ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक। अभी जस्ट बताया था आपको सिमेट्रिक, लेकिन a - a ट्रांसपोज अभी जस्ट आपको क्या बताया था, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखें, इधर आओ, अपनी नज़रें इधर लाओ। a + a ट्रांसपोज ये क्या है, क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ भाई बिल्कुल है। ये रहा, ये देखो ये वाला पार्ट a - a ट्रांसपोज, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है?
हाँ भाई बिल्कुल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अरे 2 से डिवाइड है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, और कांस्टेंट नाम है तो आउटसाइड ही रख लेते हैं 1/2, बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये भी क्या, एक्सक्यूज मैट्रिक्स। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव प्रूव्ड दैट कि भैया एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये देखो प्रूफ करा, ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये आपका सिमेट्रिक है, और सेकंड वाला पार्ट एक्सक्यूज सिमेट्रिक। तो आप एरो साइन लगा के नोट कर लो, एक सिमेट्रिक और ये क्या है, एक्सक्यूज सिमेट्रिक। कोई दिक्कत भाई? ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि P इक्वल्स टू, इसको ये टोटल पार्ट को क्या सपोज कर लो P, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, ठीक। और इस पार्ट को Q सपोज कर लो, तो Q क्या हो जाएगा, A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ठीक है। तो जहाँ पे P, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P प्लस Q, वेयर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q इज अ एक्सक्यूज सिमेट्रिक, एक्सक्यूज सिमेट्रिक। कोई दिक्कत भाई? क्या समझ में आया आपको मेरी बात? समझ में आई आपको बात ना? ठीक है, समझ में तो आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब देखो यार, बिना ये क्वेश्चन करे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन ना करो तो फिर मज़ा ही खराब है ना। तो चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड एक। क्या मैं डिलीट कर लूँ इसको? करना चाहिए। चलो लेकिन ये थ्योरम प्रूफ करना भी जस्ट काम आएगा, 1 ही मिनट में काम आने वाला है। और मैंने डायरेक्ट थ्योरम सेकंड पढ़ा दिया है, तो फर्स्ट क्या है ये भी सोच रहे होगे तुम लोग, है ना। फर्स्ट भी बता दूंगा यार, रुक जाओ। देखो यार, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है एक्सप्रेस देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स इज 3 4 2, ठीक, फिर है 2 5 4, फिर 3 3 5। एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स, क्वेश्चन नोट करें, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स, express this matrix as the sum of symmetric and excuse symmetric matrix। तो देखा आ गया सेम बेस क्वेश्चन, है ना। इसको प्रूफ करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। ठीक है, चलिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना A इक्वल्स टू किस तरीके से प्रूफ करते हैं, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। चलो यहाँ से करता हूँ मैं। अभी जस्ट बताया कि एज अ सम ऑफ, तो P प्लस Q बताया था मैंने आपको, ठीक। जहाँ पे P की वैल्यू क्या बताई थी, P की वैल्यू क्या थी, A प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, और Q की वैल्यू क्या थी, A माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। तो यार इस क्वेश्चन को ना बस वैसे ही आपको क्या करना है, शो करना है, बस शो करके आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करके बता देना है। बहुत इजी है भाई, बहुत ज़्यादा इजी है। पहले क्या करो, P निकालो, ठीक। हमें यहाँ P एज इक्वल टू P प्लस की, तो P पहले निकाल दो। तो P क्या है, ये 3, ये 4, ये 2, दिस इज़ 2, दिस इज़ 5, दिस इज़ 4,
और दिस इज़ 3, दिस इज़ 3, दिस इज़ 5, ठीक है। एक ये रहा, प्लस करो ए ट्रांसपोज से दिस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज कर लो ना, 3 2 3, रो को वॉल्यूम में चेंज कर लो, ये हो गया 4 5 3 और 2 4 5, ठीक। ए प्लस ए ट्रांसपोज, अपॉन में क्या है 2 है, अपॉन में क्या है 2 है, चलो इसको बाद में कर लेंगे। 2 डिवाइड, पहले प्लस करो जल्दी। 3 + 3 6, 2 + 4 6, 3 + 2 5, 4 + 2 6, 5 + 5 10, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 4 + 3 7, 5 + 5 10 अपॉन 2, ठीक है। मैं 2 को बाद में कर लूँगा डिवाइड, है ना, इसको अभी रहने देते हैं, मैं लास्ट में कर लूँगा 2 को डिवाइड, ठीक है। चलो अब ये वाला फाइंड करो, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये तो हो गया, बाई 2 रहने दो, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक। क्या मैं सेम क्वेश्चन यहाँ नोट करके बस माइनस का साइन दे दूँ तो चलेगा क्या? नहीं यार, ठीक है। देखो यहाँ पे सिर्फ माइनस अगर है तो ए माइनस है, मैं क्योंकि मुझे फिर से नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया दिस और दिस विल बी माइनस दिस, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ ना कि इसमें से ही डायरेक्टली माइनस कर लेता हूँ, आप इमेजिन कर लेना कि ये माइनस का साइन है, ठीक है। मैं इधर से क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस, फॉर क्यू के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये 3 - 3 क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा 3 - 3, ठीक है। ये 2 मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ मैं, ये वाला मैट्रिक्स जो है वो ये है और सेकंड वाला ये है, ठीक। इज इक्वल टू करा 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, 2 - 4 क्या होगा -2, 2 - 4 -2, 3 - 1 क्या होगा 1, ठीक। फिर देखो 4 - 2 क्या होगा 2, 5 - 5 क्या होगा 0, 3 - 4 क्या होगा -1, 2 - 3 इज -1, 4 - 3 इज 1, 5 - 5 इज 0, देखा ये आया आंसर अपॉन 2, ठीक है ना। अब देखो यार, अब देखो क्या करूँगा मैं, ये P की वैल्यू हो गई और ये Q की वैल्यू हो गई, तो क्या मैं A = P + Q होता है ना, A = P + Q, ठीक है ना। तो अब देखो मैं P की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक, और Q की वैल्यू वहाँ पे है, तो मैं 1/2 क्या करूँ कॉमन ले लूँ, सीधा पूरा का पूरा कॉमन ले लेता हूँ मैं, और इन दोनों पार्ट को क्या करता हूँ मैं प्लस कर दूँगा। P + Q को ऐड करोगे यहाँ पे, देखो 1/2 दोनों में सेम है तो 1/2 कॉमन ले लिया और P + Q करा, तो P + Q ये रहा P और ये रहा Q, ऐड करो 6 + 0 क्या होगा 6, 6 + -2 क्या होगा, अरे 6 + -2 क्या होगा, अच्छा P + Q के फॉर्मेट, अच्छा चलो आंसर यहीं पे आ गया, रहने दो। आपको क्या करना है बस नोट कर देना है इस चीज़ को, देखो ये P = 1/this आया, तो आप क्या करो P को नोट करो, P क्या है 6 6 6 6 10 7 5 7 10 अपॉन 2 और प्लस Q नोट करो, Q की वैल्यू क्या है 0 -2 1 2 0 -1 -1 1 0 अपॉन 2, ये रहा एक्सप्रेस कर दिया मैंने। A = P + Q, आंसर यही है, ठीक। A = P + Q, नोट कर लो इसको जल्दी से, A = P + Q। तो बच्चे इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं एक्सप्रेस। प्लीज नोट करें एक सम मोर क्वेश्चंस। द स्टेटमेंट इज if A and B are symmetric matrix, if A and B are symmetric matrix, find the nature of given below, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट कि दीज आर सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव गिवन यू A + B, ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन है वी हैव A - B,
एंड थर्ड क्वेश्चन यू हैव ए बी प्लस बी। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, राइट। सो फर्स्ट यू विल स्टार्ट विथ इफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिमेट्रिक इट मीन्स द ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी, है ना। अगर ट्रांसपोज लोगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लोगे तो वो वापस ए प्लस बी आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोज लेने का मतलब है कि हम चेक करना चाहते हैं कि अगर वो वापस क्वेश्चन आ गया इट मीन्स वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं आया तो फिर वो क्या होगा, असिमेट्रिक होगा। तो सी दिस ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. Now A transpose equals to A and B transpose equals to B transpose equals to B। ठीक है ना। तो देखो वापस क्वेश्चन आ गया, बोथ आर इक्वल, इट मीन्स A and B, A plus B is what, सिमेट्रिक। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखें, ए माइनस बी, फिर से चेक करना है इसको, तो आप क्या करोगे, ट्रांसपोज लोगे ए माइनस बी के ऊपर, तो ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है, ए। अब सिमेट्रिक, देखो यहाँ भी मैंने ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या नोट करा है, ए। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बोला है ना आपको, ए ट्रांसपोज और ए बोथ आर इक्वल। So this is A minus B. So see this question is both are equal. So it means ये भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर C पे आ जाओ, AB plus BA। See this AB plus BA। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, AB plus BA का ट्रांसपोज ले लूँगा मैं। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा मुझे, AB का ट्रांसपोज और प्लस BA ट्रांसपोज। So please look it here। ए इंटू बी, ए रिवर्स लो है, तो दिस विल बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, राइट। सो दिस विल बी बी, दिस विल बी ए, दिस विल बी ए इंटू बी। ये प्लस माइनस है तो सॉरी ये प्लस में साइन है, तो ए बी को आप पहले ला सकते हो और बी ए को बाद में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो ज़रा प्यार से इसको, क्या आंसर आ रहा है, सेम, बोथ आर सेम, इट मीन्स ये भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चे ये तीनों ही क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को जो है हम अटेम्प्ट करेंगे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो एक कुछ और एग्जांपल सपोज कर लो, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं सेम रिगार्डिंग, इफ़ ए एंड बी आर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ए एंड बी आर एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if A and B are skew symmetric matrix, then find the nature of following question. Like first question you have A plus B, second question you have A minus B, and third question you have AB minus BA, right। इस बार मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया है, AB minus BA। यहाँ पे भी आप AB minus BA को आप चेक करोगे कि वो क्या है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से आंसर फाइंड कर लोगे कि AB minus BA का कैरेक्टर क्या होता है, वो भी सिमेट्रिक ही मिलेगा। सॉरी वो ए बी माइनस बी ए क्या मिलेगा आपको, एक्सक्यू सिमेट्रिक। अगर ये एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व करोगे ना तो एक्सक्यू सिमेट्रिक आंसर मिलेगा। चलिए ए प्लस बी को हम चेक करते हैं, एक्सक्यू सिमेट्रिक है ना, ये एक्सक्यू सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, माइनस है, ऑलरेडी बताया मैंने आपको। और अगर बी है, बी भी क्या है, एक एक्सक्यू सिमेट्रिक, इट मीन्स बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव, सॉल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन को कि भैया ए प्लस बी को चेक करो कि ये ट्रांसपोज लेने पे क्या ये वापस क्वेश्चन आएगा। चलो चेक करते हैं। दिस इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक, देखो यहाँ ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, माइनस है, प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस बी। आप क्या करोगे, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो माइनस इंटू ए प्लस बी। सो सी दिस क्वेश्चन है ए प्लस बी, लेकिन आंसर आया माइनस में। ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ, क्वेश्चन
ये दोनों तो सेम ही है, लेकिन किसके साइन के साथ आया, माइनस जो है साइन यहाँ पे ऐड हो गया। इट मीन्स अगर किसी फंक्शन में a प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर उसका आंसर ट्रांसपोज लेने पे आंसर माइनस में आ रहा है, तो वो क्या बोलोगे कि सर a प्लस बी जो है ना, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, a प्लस बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, a प्लस बी जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर a और b स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ a एंड b आर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो a प्लस बी भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, a माइनस बी। ठीक है, तो चेक करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। a माइनस बी, a और b क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो दिस विल बी a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है, माइनस a, और b ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, माइनस b। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b। अब आप क्या करोगे, माइनस कॉमन, तो ये क्या मिलेगा, a माइनस बी। माइनस कॉमन लिया, a माइनस बी मिलेगा। अब देखो ये a माइनस बी, दिस इज ऑल्सो a माइनस बी, बट साइन ऑफ माइनस ऐड हो गया यहाँ पे, तो ये भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a माइनस बी भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आ रही मेरी बात समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए। फोर्थ क्वेश्चन, ए बी माइनस बी ए। तो मैं चेक करने के लिए क्या करूँगा, पहले ट्रांसपोज ले लूँगा मैं, ए बी और बी ए दोनों का ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज मीन्स डैश भी होता है, डैश का मतलब भी क्या है, ट्रांसपोज ही होता है। तो ये क्या होगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अब ये रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, ए बी डैश क्या होगा, ए और बी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक, अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस बी। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए, माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए। ठीक, बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी। चलो सॉल्व करता हूँ मैं इसको, माइनस माइनस ये प्लस, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, लेकिन माइनस एक ऑलरेडी यहाँ रह जाएगा, तो ये क्या बनेगा, बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी। अब मैं क्या करूँ, यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लो, माइनस इफ यू विल टेक कॉमन, तो ये क्या बनेगा, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। देखो सेम क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, बट साइन आ गया माइनस, तो इसका मतलब क्या है कि भैया ए बी माइनस बी ए, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक्स, देन ए बी माइनस बी ए विल ऑल्सो बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देख रहे हो बच्चे, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, जल्दी से आप नोट करें इस चीज़ को। अगर आपको मेरी लैंग्वेज थोड़ी फास्ट लग रही है तो मुझे माफ़ करना, ठीक है, आप स्लो करके देख सकते हो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और मुझे ज़रूर बताएं मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आपको, है ना। चलिए नोट करें आप बस। नोट करें, फिर एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्रूफ करने के लिए देता हूँ, कैसे करते हैं प्रूफ। चलिए मैं डिलीट करता हूँ इसको। नो सी दिस, अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिक नंबर्स देके एग्जांपल देता हूँ और आपको कुछ वेरीफाई करना है। राइट, सपोज करो ए डैश दे रखा है आपके पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए डैश की वैल्यू है 3, -1 और 0, ठीक है, और 4, 2 और 1। ये ए डैश की वैल्यू मतलब ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है। और बी यू हैव गिवन -1, 2, 1, 1, 2, 3, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज। तो आंसर क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई दैट फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज।
सेकेंड क्वेश्चन है ए माइनस बी ट्रांसपोज अगर लोगे तो आपको वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, मतलब कि इन दोनों को ऐड करने पे, चलो यार देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो LHS RHS लेके सॉल्व करोगे। पहले क्वेश्चन समझ लो यार, मतलब a प्लस बी करने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज लोगे और a ट्रांसपोज लोगे और b ट्रांसपोज लोगे, अगर इन दोनों को ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड करोगे और इसको ऐड करने के बाद ट्रांसपोज लोगे तो दोनों का आंसर क्या होगा? सिमिलर, बोथ आंसर विल बी इक्वल। तो ये कैसे हो पाएगा भाई? पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में LHS क्या है हमारे पास? a प्लस बी का होल डैश। तो पहले मैं क्या करूँ भाई, ए तो देखूँ मैं a और b क्या है, ठीक। अब देखो a की वैल्यू तो हमारे पास दे नहीं रखी है, लेकिन a डैश की वैल्यू है, a ट्रांसपोज की वैल्यू। तो a ट्रांसपोज को a बनाने के लिए, अगर आपको a ट्रांसपोज को a बनाना है तो हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं। अरे a ट्रांसपोज देखो, a को अगर ट्रांसपोज लेना है तो हम रो और कॉलम को चेंज करते हैं। सेम अपोजिट जाओगे, अगर ट्रांसपोज को अगर आपको a बनाना है, ये ट्रांसपोज का क्वेश्चन, अगर आप उसको a बनाना है तो रो और कॉलम को चेंज कर दो ना यार, ठीक है ना। तो a डैश को अगर आपको a बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रो और कॉलम को चेंज कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0, और ये हो जाएगा 4 2 1, ठीक। तो ये हो गया a की वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या हो गया, a की वैल्यू। अब देखिए b की वैल्यू देखता हूँ मैं, b तो बिल्कुल सेम है, -1 2 1 2 3। ये तो ट्रांसपोज में नहीं है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है, और वैसे भी ऐड करने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो मैंने सेम कर दिया इसको, अगर इस चूँकि पहले ऑर्डर सेम नहीं था। अब आप करोगे a प्लस बी। तो देखो यार a प्लस बी करो, 3 माइनस 1 क्या होगा, 2, -1 प्लस 2 क्या होगा, 1, 0 प्लस 1 क्या होगा, 1, 4 प्लस 1 क्या होगा, 5, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, फाइनल आंसर, यू नीड फाइनल आंसर ट्रांसपोज, नॉट a प्लस बी। आपको क्या चाहिए, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो मैं क्या करूँ, ये सेम क्वेश्चन का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, जो रो है उसको मैं कॉलम बना दूंगा। तो ये 2 1 1 और ये 5 4 4, तो ये हो गया a प्लस बी ट्रांसपोज। तो LHS का आंसर ये आया। अब RHS क्या करोगे भाई, RHS क्या कह रहा है, a डैश, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है, a डैश प्लस b डैश। तो पहले भैया a डैश तो देखो, a डैश तो ऑलरेडी यहाँ सेम दे रखा है, बिल्कुल सिमिलर है। क्या है ये, 3 माइनस 1 0 4 2 1, ठीक। और प्लस b डैश की वैल्यू क्या है, b डैश। ये देखो, ये दिस इज ओनली b डैश बनाने के लिए आप इसको पकड़ो और यूं करके घुमा दो, ठीक है। यूं करके ऐसे रोटेट कर दो तो क्या हो जाएगा, -1 ऊपर, मतलब रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, 1 2 3, ठीक बच्चा। देखा, मैं ऐड करता हूँ इसको, ठीक है। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 होगा 2, 4 प्लस 1 क्या होगा 5, -1 और दिस क्या होगा 1, 2 प्लस 2 होगा 4, 0 प्लस 1 1, 3 प्लस 1 4। क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है? हाँ जी, बिल्कुल सेम है। इट मीन्स क्या हो गया, ये जो आंसर है ये किसका आंसर है, a प्लस बी का ट्रांसपोज है, और ये जो आंसर है दिस इज द आंसर ऑफ a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज का आंसर है। इट मीन्स फर्स्ट वाला वेरीफाई हो गया, दोनों का आंसर सेम है, ठीक। समझ में आया? तो बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क। आप उसको ट्राई करोगे अपने से, खुद से ट्राई करो, प्रूफ करो। जब प्रूफ करना है तो आंसर की ज़रूरत है नहीं, जो LHS में आएगा वही RHS में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यार ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। सो नाउ सी दिस, अगर आपसे मैं क्वेश्चन दूँ, सपोज करो मैं कि स्क्यू सिमेट्रिक्स, या फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये जो है दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ 0 a, दिस इज़ a फॉर एप्पल, 0 a 3 और 2 b -1, ठीक। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, अच्छे से समझ लेना। स्क्यू सिमेट्रिक से क्वेश्चन है ये, C1 0। अब देखो ये b है, ये c है। अब ये b मीन्स बैट, c मीन्स कैट। तो फाइंड a b c इफ a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। a क्या बोल रहे भैया, a जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो a b c फाइंड करना है।
अब देखो यार सीधी सिंपल सी बात है, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सक्यूसिव मैट्रिक्स देखो, ए की प्लेस कौन सी है, ए की प्लेस कौन सी, ए की प्लेस कौन सी, A12, अरे ए की प्लेस कौन सी है, A12 है ना। और A12 का अपोजिट क्या होता है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ A12, A21। तो A21 में आंसर चेक करो, A21 का आंसर क्या है, A12 में तो आपको A दे रखा है, लेकिन A21 में क्या है, A21 किधर है, A21, ये रहा A21। तो भैया A21 का आंसर 2 है। तो यार एक्सक्यूसिव मैट्रिक्स में A12 और A21 तो आंसर सेम ही होता है ना, सिर्फ माइनस का साइन ऐड करते हो। अरे यार तुमको समझ में नहीं आ रहा है, रुको फिर से देखो यहाँ पे। पहले एक्सक्यूसिव मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज जानो, क्या होता है एक्सक्यूसिव मैट्रिक्स। इफ A12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ A21, A22 क्या होता है, माइनस ऑफ A22 के इक्वल्स टू में, A31 क्या होता है, माइनस ऑफ A13 के इक्वल्स, मतलब कुछ भी साइन हो माइनस लगा दो आंसर आ जाता है, और I और J को अपोजिट कर दो। तो भैया A की प्लेस कौन सी है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ ए का प्लेस है A12। तो A12 जो है वो बराबर किसके होगा, माइनस ऑफ A21 के। तो भैया A21 की वैल्यू क्या है, इस A21 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द A21 वैल्यू, 2 दे रखा है, ठीक है। तो यार ये 2 है, तो इसको आप क्या करोगे, -2 के साथ ऐड करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस A21। तो यहाँ ए का आंसर क्या होगा, -2। अरे समझ गए अब। चलो बी में देखो, बी का प्लेस कौन सा है, A22, ठीक है ना। बी का प्लेस कौन सा है, A22। ABC ये सही है ना यार, B2। हाँ तो B की वैल्यू, B का प्लेस क्या है, A22। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लो तो A22 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस ऑफ A22। तो आप इसको क्या कर सकते हो, माइनस का B डाल सकते हो, ठीक है ना। और वैसे यार B की वैल्यू देखो ना यार, मैंने छोड़ो इसको कट करो, ये जो बोला A22 के लिए कट करो। ऑलरेडी मैंने तुम्हें क्या बताया है, एक्सक्यूसिव मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होने चाहिए, सारे जीरो। अरे एक्सक्यूसिव मैट्रिक्स में डायगोनल जीरो होते हैं ना भाई, तो सीधा B का आंसर 0 करो, ये B का आंसर 0 है। एक्सक्यूसिव मैट्रिक्स में डायगोनल शुड बी 0। तो डायगोनल B कहाँ पे है, B डायगोनल पे ही तो है, A22 के प्लेस पे B है। ऑलरेडी देखो A11 0 है, A33 0 है, बट B 0 नहीं, तो B इज इक्वल टू 0 पुट करो, आंसर आ गया। चलो C पे देखो, C की प्लेस कौन सी, व्हाट इज द प्लेस ऑफ C, A31, ठीक है। C का प्लेस कौन सा, A31। तो A31 में बिना देखे बोलूँगा कि ये अगर एक्सक्यूसिव मैट्रिक्स है तो ये किसके इक्वल्स टू में होगा, A माइनस ऑफ A13, राइट। अब देखो माइनस A13 की वैल्यू कौन सी है, A13 ये रहा A13 3, लेकिन ये सिर्फ 3 नहीं होगा, क्या होगा, -3, ठीक है, क्योंकि साइन क्या होता है -3। तो C की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो दिस इज योर आंसर। तो भाई ABC इस तरीके से फाइंड करते हैं, ये 1 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन है, ये 1 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है हम आंसर फाइंड करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात आपको। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, इसको नोट करें जल्दी से आप। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलो एक क्वेश्चन नोट करें, सिंपल है, वन मार्कर बेस्ड क्वेश्चन है कि ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, ए इज एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म नोट कर रहा हूँ, ए इज एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यार देखो एक्सक्यूसिव मैट्रिक्स में मैंने आपको एक नोट पॉइंट करके जस्ट नोट कराया था कि एक्सक्यूसिव मैट्रिक्स है और ऑर्डर क्या है, ऑड है। अगर ऑर्डर क्या है, ऑड हो, तो आंसर क्या होता है 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई सीधा 0। एक्सक्यूसिव मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर क्या हो, ऑड हो, तो आंसर होता है 0। अगर ऑर्डर क्या हो, इवन, इफ ऑर्डर अगर इवन हो तो आंसर क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, आंसर विल बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक
ठीक है। तो यार यही क्वेश्चन है ना, कोई इतना बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है भाई। तो यार ऐसे करोगे, एक क्वेश्चन और देखो यार, एक क्वेश्चन और देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है 1 मार्कर में, ये सब एग्जाम में आ जाएंगे भाई। आपको लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चन जो है ऐसे ऐसे वैसे है, बट भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने बड़ी मेहनत से इन सबको कलेक्ट करके रखा है। सो प्लीज़ नोट करें, इफ़ ए इज़ अ, नोट करें, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर नॉट एक्सक्लूसिव मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद determinant is 4, then write the value of, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, then write the value of -a और इसका determinant, write the value of -a and the determinant of this question। देखो यार ऑलरेडी ये क्या है, एक्सक्लूसिव मैट्रिक्स ऑर्डर है 3, डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी 4। भाई एक चीज़ याद करो, मैंने आपको डिटरमिनेंट भी पढ़ाया है और मैट्रिसेस में भी पढ़ाया है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है और इसका मल्टीप्लिकेशन किसी लेमडा से है और ए का ऑर्डर ऑफ ए, सपोज करो ऑर्डर है फिर 2 दे रखा है, तो लेमडा जो है वो बाहर आएगा किसके साथ, पावर 2 के साथ, और फिर ए डिटरमिनेंट एज इट इज ऐसे नोट करोगे। सुन लो मेरी बात, लेमडा अगर कांस्टेंट है, ये ए से मल्टीप्लाइड है, फिर आपने इसका डिटरमिनेंट लिया है और ए को चेक करा कि ए का ऑर्डर क्या है, 2 है, तो आप क्या करोगे, ये जो कांस्टेंट है लेमडा, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होगा वो लेमडा के पावर में चला जाएगा और इस डिटरमिनेंट से बाहर आ जाएगा, तो लेमडा का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब कह रहे हो सर अगर ऑर्डर 3 होता तो लो भैया ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 करो तो लेमडा का क्या हो जाएगा, क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। आ जाओ क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। मेन क्वेश्चन क्या है, माइनस का ए, क्या मैं माइनस ए को क्या मैं -1 इंटू ए नोट कर सकता हूँ? अरे बोलो, अरे माइनस ए को -1 इंटू ए नोट कर सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हो ना। देखो अब क्या करोगे, ऑर्डर क्या है लेमडा, ये ऑर्डर क्या है ए का, ऑर्डर 3 है, तो -1 भी तो कांस्टेंट है ना यार, तो माइनस एग्जैक्टली में ये क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली, दिस इज -1 इंटू ए, ये दे रखा है आपके पास -1 इंटू ए, तो यार -1 एज अ लेमडा है ना, लेमडा की तरह, तो -1 के पावर में क्यूब कर दो, यहाँ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू रख दो, -1 का क्यूब क्या होगा माइनस, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या दे रखी 4, तो भैया आंसर -4 हो गया ना यार। तुम लोग +4 वगैरह करने की कोशिश करोगे, आंसर क्या है -4 है, नोट करो इसको, -4 है आंसर। तो यार ऐसे करना होता है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। जल्दी नोट करो। देखो यार एक और बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। एक और शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। कोई बच्चा ये कंप्लेन बिल्कुल नहीं कर सकता है कि सर मेरे से ये एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो या फिर आप करना नहीं चाह रहे हो। बच्चे मेहनत करो, दिमाग लगाओ, तभी क्वेश्चंस बनेंगे, चीज़ें इतने आसान नहीं होती है। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो। सच दैट
ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ठीक है। देन वेरीफाई आई प्लस ए, ये आई है और दिस इज ए, आई प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू 7a प्लस आई। आपको ये वेरीफाई करना है कि आई प्लस ए का क्यू जो है वो क्या है 7a प्लस आई, ठीक है। यार देखो सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में ऑलरेडी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी ए, ठीक है ना। तो मैं देखो आई प्लस ए का होल क्यूब ऐसे नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा, 2i प्लस ए नोट करूँगा इनटू में करके, आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए। पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक, क्योंकि ये ए प्लस बी का होल क्यूब की तरफ ब्रेक मत कर लेना भाई, ठीक। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि एग्जैक्टली में आंसर आपके पास क्या आ रहा है। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा आई स्क्वायर, फिर आई को ए से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा आई ए, और ये क्या होगा ए आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ए आई और प्लस का ए स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया ए स्क्वायर। अब ए आई या ए आई, ए आई या ए आई, इन ये दोनों क्या है इक्वली होते हैं, आई ए नोट करो या फिर ए आई नोट करो, ये भी एक समझने की बात है, बोथ आर इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 2ai प्लस का ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब आई स्क्वायर प्लस 2a, आई को नोट करने की ज़रूरत है कि आई को, क्योंकि आई क्या होता है आइडेंटिटी 1 होती है इसकी वैल्यू, तो 1 को नोट करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं सिर्फ क्या 2a नोट कर दूं, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 दे रखा है फ्रॉम क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया आई स्क्वायर प्लस का 3a। देखो यार इस आई की वैल्यू मैंने 1 कर दी, ये 2a आई था ना, आई की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वैल्यू क्या होती है 1, तो आई स्क्वायर प्लस 3a, ठीक। अब ये किसका आंसर है, अब अच्छा चलो आई स्क्वायर भी क्या 1 का स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या होगा 1 ही होगा, तो क्या मैं इसको सिर्फ आई नोट कर सकता हूँ, आई प्लस 3a, है ना। आई स्क्वायर इक्वल्स टू भी क्या, अरे 1 का स्क्वायर भी करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा ना, और 1 को हम आई नोट कर सकते हैं ना, तो आई प्लस 3a। अरे आई को 1 नोट कर सकते हैं, 1 को आई नोट कर सकते हो, जैसा जैसा डिमांड हो वैसा कर लो, ठीक है। फिर आई प्लस 3a। अब देखो इधर तो आपने सिर्फ आई प्लस ए का स्क्वायर तो आपने इधर ले लिया, लेकिन आपके पास एक स्क्वायर और रह गया है, आई प्लस ए एक और रह गया है ना, तो ये वैल्यू किसकी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। होल स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं इसमें आई प्लस ए एक बार और मल्टीप्लाई कर दूँ, आई प्लस ए एक बार और मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास आई प्लस ए का होल क्यूब। तो फिर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो आई प्लस ए का होल क्यूब हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास आ रखा है आई प्लस 3a, ये किसकी वैल्यू आई प्लस ए का स्क्वायर, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई प्लस ए, तो आई प्लस 3a में मैं फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आई प्लस ए का, ठीक है ना, आई प्लस ए का। तो हमारे पास आई इंटू आई क्या होगा आई स्क्वायर, प्लस आई इंटू ए क्या होगा आई ए, प्लस 3a इंटू आई क्या होगा 3ai, और प्लस का क्या होगा 3a स्क्वायर, ठीक। अब देखो यार आई स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी आई स्क्वायर को आई नोट कर सकते हो, अरे आई स्क्वायर को आई नोट कर सकते हो ना, अभी मैंने नोट करना है यहाँ, आई स्क्वायर को आप आई नोट कर सकते हो, आई स्क्वायर 1 और 1 को आई नोट कर सकते हो। तो आई ए को हम सिर्फ ए नोट कर सकते हैं, जस्ट ऊपर करा था मैंने, क्योंकि आई की वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस 3 इंटू ए, प्लस का 3a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ए, अरे ये स्क्वायर को रिप्लेस कर दो ना, ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है ना स्क्वायर इक्वल टू ए, तो 3 प्लस 3 क्या हो गया 6a, और ये हो गया a 7a, तो ये क्या हो गया i प्लस 7a, हो गया प्रूफ। देखो यहाँ 7a प्लस आई, इसको आप आगे पीछे कर लो 7a प्लस आई, तो ये सेम आ गया RHS, मतलब LHS आपने लेकर चला और RHS आपके पास आ गया। देखो इस तरीके से प्रूफ करते हैं। तो यार यहाँ पे ये टॉपिक को हम करते हैं ख़त्म, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज को करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है ना। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट करें, ठीक है, और बढ़िया से अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दें, अच्छा मार्क्स लाएं और माँ बाप का नाम रोशन करें, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।